हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कई दोस्तों की डिमांड थी कि भारतीय भूगोल की भी कक्षाएं प्रारंभ की जाए, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहला एक आज हमने चैप्टर लिया है हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के संबंध में आज हम जानेंगे। देखिए, हिमालय से संबंधित कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो अक्सर या तो आप रटे हुए होते हैं तो वो कर ले जाते हैं, और अगर उसको घुमा के कहीं से पूछा तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हिमालय के संबंध में हम कुछ भी जाने उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो एक गोला था, पृथ्वी एक गोला था और उसके आसपास ये जल था। ठीक है, बीच में गोले नुमा था जो पृथ्वी है, आसपास उसके जल था। तो ये जो जल था इसको हम कहते थे तेथिस सागर। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि पृथ्वी में विस्फोट हुआ। जैसा कि आप आज भी देखते हैं कि विस्फोट होते ही रहते हैं, क्योंकि उसके पृथ्वी के नीचे भी क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी में विस्फोट हुआ तो पृथ्वी का जो गोला था वो दो भागों में टूट गया। ठीक है, तो जो दो भागों में टूटा उसको एक को हमने कहा अंगारा लैंड और दूसरे को कहा गोंडवाना लैंड। अब जब ये यहाँ से टूट गया, इस तरीके से जब टूट जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जब तेथिस सागर था और ये जब दो पार्ट अलग हो जाएंगे तो बीच में भी जल आ जाएगा, तो इसको भी हम कहेंगे तेथिस सागर। ठीक है, तो ये हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात। इतना समझ में आया? ठीक है, आइए, यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। ये जो सिद्धांत है ये हमारा कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत है, उस पर ये आधारित है। एक और सिद्धांत आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी, अगर एक चीज़ यहाँ पर सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सब में एक चीज़ जरूर कॉमन थी कि यहाँ पर तेथिस सागर हुआ करता था। ये जो है तेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा समझाते हैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। देखिए, प्लेटों की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखेंगे जो जितने भी पृथ्वी है उसके नीचे प्लेटें हैं। ठीक है, प्लेटें कई तरीके की गति करती हैं, या तो वो एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, या तो एक दूसरे के पास आ रही होंगी, या फिर वह इस तरीके से आपस में रगड़ खा रही हैं। तो इस तरीके की गतियां होती रहती हैं। ठीक, तो अब ये देखिए, ये हमारा है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गया, और ये हमारा है इंडियन प्लेट। ठीक है, तो आज ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला हिस्सा हमारा अफ्रीका से टूट करके उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ। ठीक है, तो उत्तर की तरफ जब प्रवाहित हो रहा था तो यहाँ पर ये तेथिस सागर है, तेथिस सागर, और यहाँ से जो ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ से कभी लाखों साल पहले क्या होगा कि नदियाँ यहाँ पर बहती रही होंगी, ऐसे अपना जल तेथिस सागर में गिराती रहती होंगी। आज भी आप देखते हैं कि नदियां जा करके अंततः समुद्र जल जो अपना है वो महासागर में ही जल गिराती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ अपना जल गिराती रही होंगी। जब ये गिराती रही होंगी जल, तो अपने साथ कुछ ना कुछ मलबा लाती होंगी, तो वो मलबा इस सागर में जमा होता रहा होगा। ठीक है, इस जैसे ये खाई बन गई और यहाँ पर मलबा जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, अब मलबा अगर जमा हो रहा है और ये प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये जो गति है इनकी, ये एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, तो जब एक दूसरे के पास आएंगी तो या दो कंडीशन बनेंगी, या तो पास आते हुए या इसके नीचे घुसेगी या इसके ऊपर उठ जाएगी। तो वही आज देखा गया है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के लगातार नीचे जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए, हिमालय के संबंध में जो चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने वाली, कि जब इंडियन प्लेट इधर गति कर रही है और यूरेशियन प्लेट इधर गति कर रही है, और यहाँ पर अगर मलबा है और मलबे को अगर दो तरफ से दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, वो मलबा ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट इधर से दबाव डाल रही है,
ये तैतीस सागर में मलबा है और ये इंडियन प्लेट है। अब ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो ये मलबा ऊपर की तरफ उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर हुआ हिमालय का निर्माण, क्योंकि आज भी ये प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसलिए एक पॉइंट आप देखते हैं कि जो ये इंडियन प्लेट है इसका क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है और जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं। यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट नीचे जा रही है, तो इस वजह से इसका क्षेत्र कम होता जा रहा है और हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये लगातार बढ़ते हुए अफ्रीका से टूटा और ये यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर जो मलबा था वो क्या हुआ, इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ गया और इसी क्रम में ये बन गया वलित पर्वत। वलित पर्वत का मतलब क्या है? मोड़दार। ठीक है, तो हिमालय के संबंध में आपने देखा कि वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, और हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है उस श्रृंखला में हिमालय आता है, क्योंकि हिमालय बहुत नवीन पर्वत श्रृंखला है। क्योंकि इसका उदाहरण आपने देखा कि कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है और ये आज भी इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ ही भी बढ़े, कुछ सेंटीमीटर बढ़े, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है लगातार बढ़ रही है। तो इस तरीके से जब ये एक दूसरे के नज़दीक आई तो यहाँ पर हुआ ये हिमालय का निर्माण। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे, लगभग ये वाला क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र अफ्रीका से टूट करके आया था और यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इस तरीके से जब ये यहाँ इससे टकराया तो यहाँ पर क्या हुआ, मलबा ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हिमालय से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, चोटियों से संबंधित या ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, शिवालिक, इन सब पे हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।